हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इरफान अहमद। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th पॉलिटिकल चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ। इन योर रेस्पॉन्स इंक्लूड ए फिक्शियस और ए रियल एग्जांपल ऑफ ए वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। मीन्स हमें अपने ही वर्ड्स में लिखना है रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं और हमें कुछ एग्जांपल्स देनी है कैसे अगर कोई वायलेट करे इस रूल ऑफ लॉ को तो हमें क्या रेस्पॉन्स करना चाहिए उसको। आंसर इज दिस मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। रूल ऑफ लॉ मीन्स हर कोई कानून, हर कोई लॉ हर किसी के लिए इक्वली होता है एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। और कोई लॉ के ऊपर नहीं होता, सबसे ऊपर लॉ होता है। नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, नीदर अ वेल्दी पर्सन एंड नॉट इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना ही कोई अमीर आदमी, और यहाँ तक कि कोई प्रेसिडेंट भी लॉ के ऊपर नहीं है। पहले लॉ है फिर ये सब है। एग्जाम्पल, जोनस ए बॉय ऑफ 17 ईयर्स ओल्ड बिलोंग्स टू ऑर्डिनरी फैमिली। अब इसकी एग्जांपल देनी है। जोनस एक 17 ईयर्स का ओल्ड लड़का होता है जो ऑर्डिनरी फैमिली को होता है, मतलब जो मामूली एक फैमिली का होता है। ही इज कैच ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, और वो गाड़ी चला रहा था लाइसेंस के बगैर ही। हिज पेरेंट्स आर फाइनड एंड पुट इन जेल। उनके पेरेंट्स को फाइन किया गया और जेल में डाला दिया गया। अब एक और लड़का है उत्तराखंड, द सन ऑफ मिनिस्टर ऑफ 16 years old age is also catch driving without license, but since he was the son of minister, his parents and neither fined nor thrown in jail. अब एक लड़का है उत्तराखंड, वो मिनिस्टर का बेटा है, 16 years old का है। वो भी इसी तरह उसी लड़की की तरह ड्राइविंग कर रहा था लाइसेंस के बगैर ही, और उसके पेरेंट्स को ना ही जेल भेज दिया गया और ना ही कुछ फाइन किया गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और यही एक एग्जाम्पल है रूल ऑफ लॉ कैसे वायलेट होता है। रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के आगे हर कोई बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट 2 रीजंस व्हाई हिस्टोरियंस रिफ्यूट द क्लेम दैट ब्रिटिश आर इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ। क्यों ये हिस्टोरियंस होते हैं, 2 रीजंस बताने हैं जो हिस्टोरियंस हैं ये क्लेम करने से मना कर रहे हैं जो ब्रिटिश है उसी ने इंट्रोड्यूस किया रूल ऑफ लॉ इंडिया में। आंसर इज 2 रीजंस व्हाई हिस्टोरियंस रिफ्यूट दैट द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया आर। First reason is the colonial law was arbitrary, that is nothing was fixed under British rule and it was instead left to no one's choice or judgment। जो कॉलोनियल रूल था वो आर्बिटरी था, आरजी था, कोई भी फिक्स्ड नहीं था ब्रिटिश रूल के दौरान, और ये उस टाइम किसके बदले था, इंस्टेड लेफ्ट टू नो वन्स चॉइस और जजमेंट। सेकंड रीजन इज द इंडियन नेशनलिस्ट्स प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर्स इन ब्रिटिश इंडिया। और जो इंडिया के नेशनलिस्ट्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने बहुत ही अहम रोल किया इंडिया को इसका डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज रीड द स्टोरी बोर्ड ऑन हाउ न्यू लॉज ऑन डोमेस्टिक वायलेंस गॉट पास्ड। क्वेश्चन बोल रहे हैं अब हमें सबक नए से पढ़ना है और हमें बताना है न्यू लॉज ऑन डोमेस्टिक वायलेंस गॉट पास्ड किस तरह जो नए लॉज डोमेस्टिक वायलेंस पे किस तरह ये पास होते हैं। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंट वेज इन विच वुमेन्स ग्रुप वर्क टू मेक दिस हैप्पी। और हमें अपने वर्ड्स में लिखना है बहुत सारे तरीके, मुख्तलिफ तरीके जिसमें इन विच वुमेन्स ग्रुप वर्क टू मेक दिस हैपन, जिसमें जो वुमेन्स ग्रुप था वो किस तरह ये काम अंजाम देते थे। आंसर इज पीपल ऑफ इंडिया came to know from their own direct experience and through observations and through mass media that the Indian women was not treated equally and well at their homes and workplace। जो इंडिया के लोग हैं उनको ये पता ही है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, देखा भी है और मास मीडिया से भी देखा है किस तरह जो इंडियन वुमेन्स थे उनको अच्छे से इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, घर में भी और वर्क प्लेस पे भी। फर्स्ट इज सर्वल हस्बैंड्स पेट देयर वाइफ्स, और बहुत सारे जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ्स को बेच देते हैं। सेकंड इज सम ओल्ड वुमेन्स वर इलिटरेटेड बाय देयर सन्स डॉटर इन लॉज, और जो जिनकी माँ बूढ़ी होती है, ओल्ड होती है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, मिसट्रीट किया जाता था। थर्ड इज सम वुमेन अनमैरिड विडोज डिवोर्स और हैव नो किड्स वर वर्बली अब्यूज्ड और इंसल्टिंग रिमार्क वर पास्ड। और जो वुमेन अनमैरिड होती थी, विडो होती थी और जिनको डिवोर्स होता था और जिनके बच्चे नहीं होते थे उनको वर्बली अब्यूज़ करते थे, इंसल्ट करते थे। जो उनके पास जो अनमैरिड होगी, डिवोर्स होगी, उनको वो अब्यूज़ करते थे। फोर्थ पॉइंट इज सम वुमेन हु गिव बर्थ टू ओनली वन डॉटर नॉट ए सन वर आल्सो अब्यूज्ड, और कुछ वुमेन जिनको एक ही सन होता था, एक ही डॉटर होती थी और कोई सन नहीं होता था, कोई बेटा नहीं होता था, उनको भी अब्यूज़ गालियाँ निकाल देते थे। थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर अ न्यू लॉज फॉर गिविंग प्रोटेक्शन टू वुमेन वाज रेज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। और इस तरह से 1990s में जो एक ज़रूरत थी नए कानून लाने की जो वुमेन्स की हिफाजत करे, वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके से लागू हुआ। इन 1919 ए ग्रुप ऑफ लॉयर्स नोन एज लॉयर
Lawyers Collective, law students, and social activities. After a nationwide consultation took the leading in drafting the domestic violence bill, some NGOs started the women's movement. In 1919 में बहुत सारे लॉयर होते थे, लॉ स्टूडेंट्स और सोशल एक्टिविस्ट्स, उन्होंने डोमेस्टिक बिल वायलेंस बिल पास की और एनजीओ ने उस टाइम वुमेन्स मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया था, जो भी वुमेन्स के साथ कुछ करे. द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन दिस रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड ऑफ द वुमेन्स ग्रुप. और जो पार्लियामेंट था उस टाइम, उसने भी ज़्यादातर डिमांड जो वुमेन्स ने रखी थी वो एक्सेप्ट कर ली. फाइनली ए बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2005. और आखिरकार बिल इंट्रोड्यूस हुई पार्लियामेंट में 2005 में, आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन इफेक्ट इन 2006. और जब बिल पास हुई पार्लियामेंट में, उनको उसको अप्रूवल भी मिला प्रेसिडेंट से, तो वो आखिरकार इफेक्ट में आई 2006 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. They also being fighting for greater equality wanted to change the idea of the law from the set of the rules that they were forced to obey to law as including the idea of justice. अपने वर्ड्स में लिखना है कि आपने इस स्टेटमेंट से क्या जाना, क्या अंडरस्टैंड किया. They also being fighting for a greater equality, वो अपनी इक्वलिटी के लिए अब लड़ रहे थे. एंड wanted to change the idea of the law from the set of the rules, और वो लॉ को चेंज करना चाहते थे, आइडिया ऑफ लॉ को चेंज करना चाहते थे इन रूल्स के हिसाब से. दैट वर फोर्स टू ओबे, जिनको फोर्स किया करते थे ये ओबे करने से, लागू करने से, तो एज इंक्लूड आइडिया ऑफ जस्टिस. आंसर इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर. फर्स्ट इज द वर्ड दे इन द अबव पैसेज स्टैंड्स फॉर द इंडियन नेशनलिस्ट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन फ्रीडम. और जो वर्ड दे था इन द ऊपर स्टेटमेंट में, वो इंडियन नेशनलिस्ट्स के लिए था जो पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्रीडम में. सेकंड इज द नेशनलिस्ट्स वांटेड रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. और जो ये नेशनलिस्ट लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो चाहते थे रूल ऑफ लॉ कॉलोनियल पीरियड के दौरान. Third is they protested against the law that anyone protested or criticized the British government could be arrested without due trial. और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लॉज के खिलाफ और क्रिटिसाइज कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कुड बी अरेस्टेड विदाउट, और उनको अरेस्ट भी कर रहे थे ट्रायल के बगैर ही उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट. लास्ट वन इज द लीगल राइट्स ऑफ द इंडियंस वर डिफेंडेड. और जो लीगल राइट थे इंडियंस के, वो डिफेंड कर रहे थे इंडियंस को. इस तरह से हुआ ये यूनिट कंप्लीट. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी लेसन के क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हो या लिखना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ सारे चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.